दोस्तों सावधान, आपके घर की खुशियां मातम में बदलेगी क्योंकि अगले 24 घंटों में आपका कोई अपना अलविदा कहने वाला है। आपका साथ हमेशा के लिए छोड़कर जाने वाला है। दोस्तों, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आपको ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। सुनकर दोस्तों बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि अगले 24 घंटों में राहु की महादशा आपको परेशान करने वाली है। आपके दुश्मनों की चाल आप पर भारी पड़ने वाली है। दोस्तों, आपके दुश्मन आपकी पीठ में छुरा घोंपने वाले हैं। अगर समय रहते नहीं संभले तो पूरी जिंदगी खून के आंसू रोना पड़ जाएंगे क्योंकि दोस्तों, आपके जीवन में जब सब कुछ बढ़िया हो रहा होता है, जब सब कुछ सही चल रहा होता है, तब आपकी ही गलतियां आपके जीवन को नरक बनाती है। दोस्तों, यूं तो आपकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम आती है, लेकिन जब जब आती है दोस्तों, सारे तरफ से आती है। यानी कि दोस्तों, आपके जीवन में अगर खुशियां आएगी तो एक नहीं बल्कि कई सारी आएगी। हर तरफ से केवल खुशियां खुशियां आएगी। पैसा भी आएगा, परिवार में भी खुशियां आएगी, बाहर भी खुशियां आएगी, हर जगह से खुशियां मिलेंगे। अगर शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी, परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो जाएगा, घर परिवार में कोई संतान हो जाएगी जिससे खुशियां होगी, हलचल मचेगी। लेकिन अगर कोई दुख आएगा, कोई परेशानियां आएगी तो वह भी चारों ओर से आएगी, एक साथ आएगी। दोस्तों, नुकसान होगा, व्यापार में नौकरी छूट जाएगी, कर्ज बढ़ जाएगा, कोई आपका अलविदा कह देगा, कहीं से धोखा मिल जाएगा, कर्ज बढ़ेगा, दिन प्रतिदिन बीमारियों में पैसा जाएगा, अस्पतालों में पैसा जाएगा, लड़ाइयां होने लगेंगी, घर में बाहर लड़ाइयां होने लगेंगी, कर्ज पे कर्ज बढ़ता जाएगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, थाने में जाना पड़ेगा। ऐसी कई सारी अनहोनियां एक साथ होती है। दोस्तों, तो कहने का तात्पर्य यही है कि आपके साथ जो होता है दोस्तों, सब कुछ एक साथ होता है। खुशियां आएगी तो साथ में आएगी, दुख आएगा तो साथ में आएगा। लेकिन अभी जो समय आपका आने वाला है वो आपके लिए सावधानी से भरा रहेगा। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो दोस्तों रोना पड़ेगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज की इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक महाथी भविष्यवाणी करने वाला हूं और जो महाबदलाव आपके जीवन में होने वाला है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपकी राशि के ऊपर 7.5 का चरण भी लगा हुआ है, जिसके चलते दोस्तों आपने जो खोया है वह सब कुछ आपको अब सूद समेत वापस मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जितने आंसू रोए हैं दोस्तों, उन सभी का हिसाब होगा और वह हिसाब शनिदेव करेंगे। क्योंकि दोस्तों, शनि के घर देर है लेकिन अधेड़ नहीं है। राहु भले ही परेशान करेगा, लेकिन राहु उतना परेशान नहीं कर सकता जितना शनि आपके ऊपर मेहरबान है। दोस्तों, क्योंकि अगले इन 24 घंटों में पक्की खबर लेकर आया हूं आपके लिए बहुत बड़ी दोस्तों लॉटरी आपकी लगेंगी। बस थोड़ी सी सावधानी आपको बरतना पड़ेगी। दोस्तों, आपके हाथ जोड़ता हूं, आपके पैर पड़ता हूं, बस आपको केवल और केवल आज की इस वीडियो को पूरा देखना है। आपके दुश्मन का नाम भी बताऊंगा, साथ ही जो आपके दुश्मन आपके ऊपर माया जाल कर रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। बस शुरुआत से लेकर मेरे साथ आखिरी तक बने रहे। बहुत बड़ी गुप्त खबर आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 गलतियां बताने वाला हूं जो आपको भूल से भी नहीं करना है। अगर कर दिया तो उम्र भर रोना पड़ जाएगा, इसलिए गलती की अब बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आपके घर में जो लक्ष्मी माता है वह बंधी हुई है। यानी कि दोस्तों, चाहे कुछ भी कर लो, पैसा आता ही नहीं है, और अगर पैसा आएगा तो फिजूल में खर्च हो जाएगा और आपके पास टिकेगा नहीं। तो इसे हम कहते हैं बंधी हुई लक्ष्मी। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको एक उपाय बता रहा हूं, वो कर ले, जिससे आपकी जो लक्ष्मी है वो बंधन से मुक्त हो जाएगी और फिर माता में आपके पास रुकेगी, टिकेगी पैसा, बचेगा पैसा, आपके पास हमेशा के लिए ठहरेगा। उपाय क्या है, ध्यान से सुन लेना हनुमान जी, वो तो होली आने वाली है। आपके घर की बंधी हुई लक्ष्मी को मुक्त करने का एक बेहतरीन तरीका आपको बताता हूं। बंधी लक्ष्मी मतलब आपके घर में पैसा ना आना। पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है। इसको मुक्त कैसे करेंगे, तरीका क्या है समझिए। मल्लिका दहन वाले दिन एक क्रिया करना है, लेकिन उसके पहले की आप प्रक्रिया समझ लीजिए। एक मार्केट से नारियल लेकर आना है। जटा वाला इस नारियल को आप अपने घर के हर कमरे में जा जाकर दिखा दीजिए। आंगन में आइए, एक पीला कपड़ा लीजिए, वहां पर इस नारियल को रख दीजिए।
उसके बाद थोड़ा सा काला तिल, थोड़ी सी पीली सरसों, 2 जायफल, 2 सुपारी, 2 मीठा बतासा, थोड़ा सा पुराना चावल। इन सारी चीजों को पीले कपड़े में बांधकर एक ऊपर से गांठ मार दीजिए। उसके बाद यह जो आपका कलावा होता है, 7 बार कलावा को कपड़े के ऊपर लपेटकर 7 गांठ बांधने के बाद यह सारी चीजों को जहां पर भी आप सोते हो वहां पर रख दीजिए। कब तक रखना है? जब तक होलिका दहन वाला दिन नहीं आ जाता है। उस दिन जब आग जल रही हो, अपने ऊपर से 7 बार उतारना है और 7 बार उतारने के बाद जलती हुई आग में फेंक में देना है। दोस्तों, होली आ रहे हो तो दोस्तों यह उपाय कर लीजिए। 100% आपके घर में खूब सारा पैसा आएगा। आपके घर में पैसा रुकेगा, पैसा टिकेगा, तो ये उपाय करना शुरू कर दीजिए। अब दोस्तों, उस महाराशि फल की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। देखिए दोस्तों, रोजाना इतनी मेहनत किसके लिए करता हूं? केवल आप लोगों के लिए करता हूं। फिर भी आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, लेकिन आज मुझे भरोसा है आपके ऊपर कि आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तो जाओ और लिख दो जय बजरंगबली। आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या बड़ी घटना होने वाली है आपके साथ। मित्रों, आने वाले समय की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कभी भी अपने आप को नकारात्मक किसी भी परिस्थिति में नहीं होने देना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नकारात्मक इंसान हमेशा खुद को ही तकलीफ देता है और खुद के साथ साथ अपने जो भी लोग होते हैं, जैसे परिवार हो गया, जिनके साथ हम दिन रात उठते हैं बैठते हैं, उन्हें भी तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि वह अपने लोग होते हैं और जो अपना होता है वह कभी अपनों को दुखी नहीं देख सकता है। तो मित्र, यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके अपने भी लोग दुखी हो, तो आप नकारात्मक होइए। और आप चाहते हैं कि आपके साथ परिवार का लोग भी खुश हो, तो आप हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। इंसान का जो जीवन होता है, वह जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है, क्योंकि हम जैसी सोच रखेंगे हमारा जीवन वैसा ही बनेगा और हमारे आज्ञा के मार्ग भी उसी तरह से स्पष्ट होंगे। मित्र, देखिए कि आज के समय में ऐसा हो गया है कि परिवार जो होता है वह इंसान के जीवन में बहुत महत्व करता है। यानी कि छोटी सी बात भी अगर घर परिवार में होती है तो वह घर परिवार की स्थिति को हेतु बिगाड़ती है या सुधारती है। यह चीज आपने भी कई बार नोटिस की होगी। देखिए, जब खुशियां आती है तो पूरा परिवार खुश होता है और दुख आता है तो पूरा परिवार दुखी होता है। कुछ लोगों को इस वक्त अपने लोगों की परवाह नहीं है, अपने लोगों की कद्र नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देता हूं कि रिश्तों की कद्र करना सीख जाइए, क्योंकि यदि आपने समय रहते रिश्तों की कद्र कर ली तो आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और आपको अपनी काबिलियत पहचाननी होगी कि आप कितने काबिल है और कितने काबिल नहीं है। मित्रों, रिश्तों की जो डोर होती है वह डोर बड़ी नाजुक होती है। यदि एक बार गिठान पड़ जाती है तो वह गिठान फिर वापस जुड़ तो जाती है लेकिन उसमें पहले जैसा अपनापन, पहले जैसी भावना और पहले जैसा हाव भाव नहीं रहता है। इसलिए गुरुजी हमेशा कहते हैं कि रिश्ता तोड़ना आसान है, लेकिन रिश्तों को निभाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। मित्रों, देखिए, लोग कहते हैं कि नौकरी सिर्फ जरूरतें पूरी करती है और यह बात बहुत हद तक सच भी है। नौकरी इंसान को नौकर बना देती है। आज के समय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नौकरी करने के साथ साथ खुद का धंधा, खुद का व्यवसाय भी चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि मित्रों, यदि सपने बड़े हैं तो कदम भी बड़ा उठाना पड़ेगा और मेहनत भी डबल करना पड़ेगी। आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छी बात है। नौकरी आपकी सारी जरूरतें पूरी कर सकेगी, लेकिन निधि आपको सपने पूरे करने हैं तो खुद का व्यवसाय या व्यापार शुरू अवश्य करना पड़ेगा। और आने वाले समय की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो देखिए, इतना अवश्य बता देता हूं कि जिस तरह आपने पिछले समय में सकारात्मक सोच रखी थी और अच्छे भविष्य के निर्माण की शुरुआत की थी, उसी तरह वही शुरुआत को अभी भी आगे और जारी रखना है। देखिए, कुछ लोग आपको अंदर से तोड़ने का काम करेंगे कि आपको यह बताएंगे कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग आपको बोलेंगे, अरे ये तो तुझसे हो ही नहीं सकता, अरे ये तो तेरे बस की बात नहीं है। तो ऐसे लोगों की आपको बिल्कुल भी बातों को नहीं सुनना है और ना ही दिल पर लेना है, क्योंकि जो लोग होते हैं वह कभी नहीं चाहेंगे कि अपने ही लोग आगे बढ़े। वे हमेशा आपके टांग खींचने में ही लगे रहेंगे।
इसलिए ये लोग जब भी आपके आसपास आए मंडराए तो उनका इस तरह से इलाज करे गए कि ये दोबारा आपके पास लौट कर आने की गलती ना करें। इलाज करने का मतलब है कि जीवन में इतना सफल हो जाए कि इन सब लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। जी हाँ मित्रों, आपकी माताश्री यदि आपसे कुछ मांग रही हैं, आपको कुछ कह रही है, तो उसकी बात को अवश्य सुने। अनसुना करने की गलती मत कीजिए, क्योंकि देखिए मित्रों, आपकी जो माताश्री है उन्होंने आपको अभी तक पाला पोसा और बड़ा किया है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी सारी जरूरतों की चीजें उन्हें ला कर दे। आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग अपने माँ बाप के नहीं होते हैं। बच्चे अपनी पत्नी के आते ही उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं। उनकी कद्र नहीं करते हैं। उनका जरा सा स्वास्थ्य खराब होता है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है। देखिए मित्रों, अपने माता पिता की जगह आप अपने आप को एक बार अवश्य रख कर देखिए कि मान लीजिए आपकी कोई संतान है और वह संतान इकलौती है और आपकी वह इकलौती संतान है। यदि आपके साथ ऐसा व्यवहार करेगी, ऐसा स्वभाव करेगी, तो फिर आप पर क्या बीतेगी? इसलिए एक बार खुद को उनकी जगह रखकर अवश्य देखें और उनके साथ इतना बुरा बर्ताव ना करें। मित्रों, घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान आपको अवश्य रखना है, क्योंकि अगर जिस घर में बड़े बुजुर्ग हंसते रहते हैं, खेलते रहते हैं, खुश रहते हैं, वह घर हमेशा स्वर्ग बनता है और उस घर में दिन दुगने और रात चुगने तरक्की होती है। क्योंकि कहते हैं कि जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं वो साक्षात भगवान का स्वरूप होते हैं। वो घर में सुख, शांति और समृद्धि का एहसास कराते हैं। मित्रों, हालांकि कुछ घरों में ऐसा होता है कि कुछ बड़े बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो पुनः बच्चे बन जाते हैं, अर्थात चिड़चिड़ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, किसी को भी गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। तो आपको उनकी बातों का बुरा नहीं मानना है, इस कान से सुनना है और इस कान से निकाल देना है। क्योंकि मित्र देखिए, वो आपके सहारे जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको कुछ कहेंगे और कुछ सुनेंगे नहीं तो किसको कहेंगे? इसलिए इतना अवश्य आपको ध्यान रखना है कि घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना है और उनकी बातें सुनना है। साथ ही मित्रों देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि व्यापार में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। लेकिन आपको नाराज नहीं होना है, क्योंकि कहते हैं कि जिसके भाग्य का जो लिखा होता है उसे वह मिलकर रहता है। आप सोचते हैं कि अरे, मेरे प्रतिस्पर्धी तो मुझसे बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है, मुझसे ज्यादा पैसे वाला हो गया है, तो यह बात गलत है। मित्रों देखिए, उसके भाग्य का वो कमा रहा है और वो खा रहा है। तुम्हारे भाग्य में भी जो होगा भगवान तुम्हें अवश्य देगा। कभी कभी जो इंसान समय से पहले सफल हो जाते हैं और आबाद हो जाते हैं, दरअसल उन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा बन जाते हैं और उन लोगों को नजर लगने का खतरा रहता है। उन लोगों को लगता है कि कुछ लोग मुझे नीचे गिराने पर तुले हुए हैं। तो साथ ही मित्रों, इस बात का भी अवश्य ध्यान रखिएगा कि आपको किसी की उपलब्धि से जलना नहीं है। आपको यदि कोई अपना इंसान सफल हो रहा है तो उसकी खुशी में खुश होना है, उसको बधाइयां देनी है। क्योंकि अगर आपकी सोच अच्छी रहेगी, आपकी नीयत अच्छी रहेगी, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो ही लोग आपको पहचानेंगे और आपसे रिश्ता रखेंगे। ऐसा नहीं करना है मित्रों कि अगर आपका कोई अपना ही व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो आप उसकी टांग खींचे, उसकी बुराई करें, उसके बारे में भला भुला कहें नहीं। ऐसा नहीं करना है। साथ ही आप इतना ध्यान अवश्य रखना कि समय से पहले ना तो किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। हर चीज का समय होता है और हर चीज अपनी समय पर अपने आप प्राप्त होती है। और बता देते हैं कि इस वक्त जरूरी सामान जो भी है उनकी खरीदारी करने पर आपको ध्यान देना है। यदि आपने जरूरी सामान समय रहते खरीद लिए तो आप आगे के मार्ग को स्पष्ट करने में बहुत आसानी से देख लेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। मित्रों, यदि आप कोई बड़े अधिकारी है या आप कोई बड़े व्यक्ति है तो देखिए, यदि आपके नीचे कोई व्यक्ति काम करता है तो आपको उस व्यक्ति को छोटा नहीं समझना है। लोग आज के समय में ऐसा हो गया है कि थोड़ा सा वक्त मिलते ही घमंड आ जाता है, रौब जमाने लगते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। मित्रों, रोब नहीं जमाना है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। यदि आपको पद मिला है तो भगवान का शुक्रिया मनाइए कि आपको वह पद आपकी मेहनत से मिला है और परमात्मा के आशीर्वाद से मिला है। तो आप उस पद का दुरुपयोग ना करें। यदि कोई भी व्यक्ति आपसे मदद मांगने आता है तो आप बेझिझक उस व्यक्ति की मदद कीजिए, उस व्यक्ति के साथ खड़े रहिए
उस व्यक्ति का साथ दीजिए, लेकिन किसी का बुरा मत कीजिए। जी हाँ मित्रों, आने वाले समय में भी यदि आपके घर में कोई नौकर काम करता है तो उस नौकर का भी आपको सम्मान करना है, उसके परिवार का भी आपको पालन पोषण करना है, ध्यान रखना है मित्रों। एक वक्त का आपको खाना खाना है थोड़े समय के लिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, और अगर कम खाना खाएंगे तो मौसमी बीमारी आपको गहराने से थोड़ा सा राहत दिलाएगी। क्योंकि मित्रों देखिए, अगर शरीर का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम कमजोर हो सकते हैं, और हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण पूंजी जो होती है वह हमारा स्वास्थ्य ही है। मित्रों, आप दूसरों का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है उस व्यक्ति की एक अलग ही छवि समाज में बनती है। मित्रों, यदि आप दूसरों का सम्मान करेंगे तो आपके सम्मान की रक्षा होगी। कहते हैं कि अगर आप किसी को तू कहकर पुकारना है तो तू इसमें छवि सामने वाले की नहीं बल्कि आपकी खराब होगी। लोग आपसे कहेंगे कि अरे ये भी कोई बोलने का तरीका हुआ। चाहे आपसे कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, किसी को तू कहकर मत पुकारिए, यह असभ्य भाषा का शब्द है। जिसको अध्यात्म मार्ग के पथिक को जल्द से जल्द अपने शब्दकोश में से निकालकर बाहर कर देना चाहिए। मित्रों, बेहतर यही होगा कि आप आज से ही, अभी से ही, इसी घड़ी से तू का उच्चारण भुला देने का प्रयत्न करना आरंभ कर दें। नौकरों को, बालकों को, स्त्रियों को, छोटों को किसी को भी तू कहकर मत पुकारिए। यह अपमान सूचक शब्द जिसके लिए कहा जाता है उसके आत्मगौरव को गिरा देता है। देखिए, मैंने भी यही बात कही आपसे, यदि आप किसी को तू कहकर तू पुकारेंगे तो वह आपकी इज्जत उस व्यक्ति की नजरों में कम हो जाएगी। कि वैसे तो आप शब्द ही सबके लिए ठीक है, पर अधिक से अधिक ढील यह रखी जा सकती है कि तुम शब्द का प्रयोग कर लिया जाए। यह तुम भी मधुर स्वर में हल्के ढंग से इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए जिसमें आदर सूचक ध्वनि निकलती हो। कटु शब्द बोलकर अपना और दूसरों का दिल दुखाने से क्या लाभ है? आखिर आपको क्या मिलेगा जब उसी बात को नरमी के साथ कहा जा सकता है और उसका प्रभाव भी और अधिक होता है? तब नाराज होकर अपना खून सुखाने दाव सबा सापने के है। दुर्गुण बढ़ाने और दूसरों को चिढ़ाने से क्या लाभ होता है? मित्रों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति को तू कहकर नहीं पुकारना है। आप या तुम शब्द का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना है। और जो लोग ईमानदारी से चल रहे हैं वे लोग जीवन में भले ही कई सारे पड़ाव पार करते हैं मुसीबतों के, लेकिन वह इंसान हमेशा सफल होते हैं। ईमानदारी से चलने और मधुर भाषण एवं शिष्ट व्यवहार के आधार पर आत्मसम्मान का 3/4 प्रश्न हल हो जाता है। जब आप ईमानदारी से चलेंगे मित्रों, तो जरूरी नहीं है कि सब लोग आपका साथ दे, सब लोग आपके साथ खड़े रहे। कोई बात नहीं, आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो आपके साथ ये लोग नहीं बल्कि आपके साथ एक ऐसी शक्ति चलेगी जो आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपको बहुत मजबूती प्रदान करेगी। और वह शक्ति है परमात्मा। जो इंसान सच्चा और ईमानदार होता है, भगवान हमेशा उनके साथ खड़ा रहता है। आपको इतना ध्यान अवश्य रखना है कि आप किसी को गिराकर आगे ना बढ़ें। देखिए, आज के समय में ऐसा हो गया है कि लोग एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई किसी की टांग खींच रहा है, और यह आज से नहीं बल्कि पिछले कई समय से चलता आ रहा है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। साथ ही मित्र, इस वक्त जरूरी चीजें अब समय से पहले खरीद ले, क्योंकि त्योहारों का समय नजदीक आ रहा है। पैसा अचानक से जाएगा। जरूरत की चीजों को यदि आप धीरे धीरे समय रहते खरीदते रहेंगे तो अचानक आपकी आर्थिक स्थिति नहीं डगमगाएगी। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त आपके जीवन में कुछ चुनौतियां आएंगी, और चुनौतियां ही जिंदगी को रोमांचक बनाती है, और इसी से आपकी जिंदगी के महत्व का निर्माण होता है। बुराई का कद कितना भी ऊंचा हो, लेकिन हमेशा वह सत्य से छोटा ही होता है। ठीक है, इसी तरह यदि बुरा व्यक्ति कितने भी शिखर पर चला जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो बुरा व्यक्ति बुरा ही होता है। और जो अच्छा इंसान रहता है, चाहे सुख की 2 रोटी खाता है लेकिन सच्चाई की रोटी खाता है, तो उस इंसान का कद हमेशा ऊंचा रहेगा। और मित्रों, चाहे कम लोगों पर अपने हो, जीवन क्रीड़ा थोड़ी है जहां भीड़ चाहिए। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का चयन करो जो लोग क्वालिटी वाले हो, जिन लोगों से हमें कुछ सीखने को मिलता हो, जो लोग हमारे जीवन को बेहतर बनाते हो, जो लोग हमारे जीवन को आगे लेकर जाते हो। उन लोगों का हमेशा जीवन में चयन करो और उन लोगों के साथ हमेशा रहो। साथ ही मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिस व्यक्ति के शुभ कदम पड़ने से
आपके घर में रौनक आ जाएगी, आपका घर फल फूल जाएगा और आपका घर चमक उठेगा। कहते हैं कि ब्रह्मांड का एक नियम है, यदि आप अपने आप को प्रेरित रखकर अपने सपने साकार करने की कोशिश करते हैं तो जल्दी ही आपको परिणाम दिखने लग जाएंगे। जल्दी ही परिस्थितियां आपके पक्ष में आने लग जाएगी। जल्दी ही आपका घर, आपका आंगन, आपका जीवन महकने लग जाएगा। इसीलिए खुद को प्रेरित करना बहुत जरूरी हो गया है। मित्र, आज के समय में जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं वह लोग बहुत आगे पहुंच गए हैं। क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर एक दूसरे में उलझाते रहते हैं और अपना मतलब निकालते रहते हैं। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना है जो सिर्फ मतलब के साथ आपसे जुड़े हैं, जो सिर्फ अपने मतलब के साथ आपके पास आए हैं। ऐसे लोगों का जीवन में कभी कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों, ऐसे लोगों के साथ रहकर आप सिर्फ खुद का ही नुकसान कर रहे हैं और खुद को ही दिक्कत दे रहे हैं। साथ ही बता देते हैं कि तली गली चीजों का सेवन ना ही करें तो बेहतर होगा। इस वक्त ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां खाएं और हरी सब्जियों का सेवन करें। इससे आपके स्वास्थ्य में जो भी ऊंच नीच होती हुई दिखेगी वह उच्च नीच सही होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। मित्रों, आपका जो मेहनत का पैसा है वह कभी वोट नहीं जाएगा। कहते हैं कि जो मेहनत का पैसा होता है उन मेहनत के पेशों में मित्रों हमेशा बरकत रहती है। मेहनत का पैसा यदि हम बचाकर रखते हैं तो मेहनत का पैसा और डबल ट्रिपल होता है और इस वक्त आपकी दैनिक दिनचर्या बहुत बेहतर रहेंगी। परिवार के साथ आपका समय हंसी खुशी से व्यतीत होगा। घर के लोग आपका मान सम्मान करेंगे और आपका जीवन बहुत बेहतर बनेगा। साथ ही मित्रों, किलकार से संबंधित नवविवाहित जातकों को कोई खुशखबर मिल सकती है और यह खुशखबर जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। तो ध्यान रहे कि दिन भर ना पिटे वरना नजर लग सकती है और एक बार यदि नजर लग गई तो खुशी उजड़ सकती है। इसलिए मित्रों, आपको इतना अवश्य ध्यान रखना है कि यदि खुशखबरी मिल रही है तो उस खुशखबरी को जितना ज्यादा हो सके गुप्त रखने का प्रयास करें, क्योंकि लोगों की हाय लगने में ज्यादा देर नहीं लगती है और आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपके पक्ष में होती हुई नजर आएगी। सुबह सुबह आपको मंदिर जाने की आदत अवश्य डालना चाहिए। इससे आपका दिन सकारात्मक बनेगा। आज संतान पक्ष से कोई निराशाजनक समाचार सुनने को मिल सकता है जिससे आपका मन आहत होगा। आज आपको एक नई कला सीखनी होगी जिसे मिठास को कड़वाहट में बदलने की कला भी कहा जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आपका मन कई मामलों में आहत की हो सकता है। कल का कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। छात्रों को अपनी परीक्षा की तैयारी और तेजी से करनी होगी, तभी सफलता के योग बन रहे हैं। पिता आपको पारिवारिक बिजनेस पर सलाह दे सकते हैं जो फायदेमंद साबित होगी। आज की रात आप परिजनों के साथ आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे। आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज परिवारजनों के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे। सीमेंट का व्यापार कर रहे लोगों का काम तेजी से चलेगा। विद्यार्थी आज काम और पढ़ाई में बैलेंस बनाकर चलेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में आपकी छवि मजबूत बनेगी। ज्यादा लोगों से आप जुड़ेंगे। सहयोगियों से हर संभव मदद मिलती रहेगी। लवमेट्स के दिन खास रहेगा। अगर आप अपने जीवन में उतार लोगे तो जीवन में कभी धोकर नहीं खाओगे। सब जगह तारीफ होगी, सब जगह मान सम्मान मिलेगा और लोग भी आपके संग रहना पसंद करेंगे। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से ओम सूर्याय नमः अवश्य लिखिएगा। इस समय आपके जीवन में अजीब ही घटनाएं हो रही हैं। जिससे भी आप मिलते हैं आपके मन में उसी के लिए कोमल भावनाएं पैदा हो जाती हैं। विशेषतः विपरीत लिंग को आप बहुत आकर्षित करेंगे। साथ ही आप उस काम के बारे में भी जागरूक रहेंगे जो आपको दूसरों के लिए घर और कार्यस्थल पर करना है। आपकी सृजनात्मक शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपका काम भी बढ़ता जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको अरोमा थेरेपी की साथ साथ मसाज करवाकर भी खुद को आराम देना चाहिए। नियमित रूप से एक्सरसाइज आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और इससे आप अपने दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए शारीरिक रूप से फिट रहेंगे। आपका कोई नजदीकी आपके और करीब आना चाहता है, लेकिन आप इसे बस दोस्ती तक रखना चाहते हैं।
अगर आप इस आदमी को खुलकर अपनी भावनाएं बता देंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इस आदमी से आपको बहुत प्यार और देखभाल भी मिली है और इसने कई बार आपके कठिन समय में आपका ध्यान रखा है। मेरी सलाह यह है कि आप अपने फैसले के बारे में दोबारा सोच लें। जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए आपने नींव बिछाने का कार्य किया था, उसका फल आज से आपको मिलने लगेगा। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण संकेतों को आप शायद न देख पाए और निराशा और आलसीपन आप में विकसित हो सकता है। अगर आप अपने प्रयासों में कमी लाएंगे तो आपकी सारी की गई मेहनत पर पानी फिर सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने प्रयासों को मजबूती से करना जारी रखें। आज आप बिना किसी कारण के जिद्दी बने हुए हैं और सबके कहने तथा अपने खुद के मन की भी नहीं सुनना चाहते। आपको यह समझना है कि इस रवैये से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आपको अपनी वर्तमान समस्याओं से पार पाने के लिए अपने दिल और दिमाग को खुला रखना होगा। आपकी भावनाएं आज उफान पर रहेंगी और आपको खासा परेशान करेंगे। अपनी भावनाओं के तूफान में बहकर कोई भी फैसला करने से पहले एक बार फिर से सोच लें। इस स्थिति में थोड़ी राहत पाने के लिए वे कार्यकलाप करें जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। इस तरीके से आप मानसिक रूप से संतुलित होने तक अपने ध्यान को बांट पाएंगे। अगर मौजूदा संबंधों में वह अपनापन महसूस नहीं कर रहे हैं तो भी अपने मन को सकारात्मक रखें। आपका साथी अपने प्रेम की भावनाओं को उसी तरीके से व्यक्त नहीं कर रहा है जिस तरह से आप व्यक्त करते हैं। यह समय किसी को चोट पहुंचाए बिना आगे बढ़ने का समय है। आप लोगों से मिले समारोह में जाइए और हो सकता है कोई साथी आपको मिल जाए जो आपके दिल को समझेगा। विनम्र और कोमल रहे। कुछ आश्चर्य आपका इंतजार कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब जेब में पैसे होती है तो दुनिया आपकी औकात देखती है और जब जेब में पैसे न हो तो दुनिया आपको औकात दिखा दी है। पैसा कहता है अगर तुमने मुझे आज बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। पैसा कहता है भले मैं तो तुम्हारे साथ ऊपर तक नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जब तक तुम्हारे साथ रहूंगा मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ऊपर तक लेकर जाऊंगा। अगर बात समझ आई हो तो जाइए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से जय मां लक्ष्मी लिख दीजिएगा। आइए जानते हैं कैसे रहेंगे आने वाले अगले 7 दिन। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आने वाले अगले 7 दिन तक ग्रह सितारे आपके पक्ष में रहेंगे। मेहनत के मन मुताबिक लाभ होंगे, लेकिन आपको कुछ अलग करना होगा, सबसे हटकर करना होगा। सपने जिनके और मस्त होते हैं, इम्तिहान उनके उतने ही जबरदस्त होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको वह सब कुछ मिले जिन चीजों की आपको तलाश है, तो आप अपने सपनों के पीछे भागी। अगर आप अपने सपनों के पीछे भागोगे तो आपको वह सब कुछ मिलेगा। नौकरी कर रहे जातकों के लिए अगले 7 दिन का समय थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आप बहुत लंबे समय से सोचते आ रहे हैं कि जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, न ही कुछ परिवर्तन हो रही है और न ही कुछ नया हो रहा है। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। जी हां, जिस जगह पर आप सालों से वर्षों से रहते आ रहे हैं, सबसे पहले उसे जगह को छोड़िए। तभी आप अपने जीवन में कुछ अलग कर पाओगे। जो काम आप कर रहे हैं उसे काम से आपका केवल पेट चलता है और जरूरतें पूरी होती हैं, उससे बाहर निकलो। ठोकर खा रिस्क। लोग कुछ बड़ा करोड़ लोग ताने मारेंगे। दुनिया वालों की ताने सुनो, क्योंकि जिस जिस पर जगह हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यह बात 101% सत्य है। इस समय अपने घर के वरिष्ठ सदस्यों की सलाह पर ध्यान दें और अमल भी करें। ऐसा करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। हुए कार्यों में गति आएगी। अचानक ही को यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है और इस यात्रा का बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा। योजनाएं बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियान्वित करना भी जरूरी है। ख्याली पुलाव ना बनाएं। मकान, गाड़ी आदि से संबंधित कागजात संभाल कर रखें। तनाव रहने पर मोटिवेशनल प्रोग्राम को फॉलो करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां अपनी देखरेख में करवाने से सुधार होगा और किसी अनुभवी का सहयोग भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अजनबी लोगों पर भरोसा न करें। नौकरी में स्थिति पहले की तरह ही रहेगी। घर की व्यवस्था खुशनुमा और अनुशासित रहेगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। दिनचर्या और खानपान व्यवस्थित रखना जरूरी है। वर्तमान मौसम की वजह से स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कुछ समय अपने मन मुताबिक
गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें। इससे आप अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के विवाह से संबंधित रिश्ता आ सकता है। विदेशी संपर्क सूत्रों से अच्छी इनकम होने की संभावना है। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर उनकी नियमित देखभाल व सेवा अति आवश्यक है। अपने मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यस्त रहने के कारण उन्हें नजरअंदाज न करें। युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए फोकस होना होगा। व्यवसाय संबंधी नए कामों में दिलचस्पी न लें, क्योंकि उचित समय न देने से दिक्कतें आएंगी। मीडिया, कंप्यूटर आदि से संबंधित व्यवसाय में लाभदायक स्थिति रहेगी। इस समय लेन देन को लेकर कुछ गलतियां हो सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर घर और बिजनेस की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। आप इन्हें बखूबी निभाएंगे। बेहतरीन ग्रह स्थिति बन रही है। आपका समझदारीपूर्ण व्यवहार और उचित आचरण नुकसान को भी फायदे में परिवर्तित करने में सक्षम रहेगा। लेन देन संबंधी गतिविधियों में फायदा होगा और उधार दिए हुए पैसे की वसूली भी संभव है। वक्त के अनुसार अपने व्यवहार में भी लचीलापन लाए। विचारों में प्रतिकूलता की वजह से पड़ोसियों अथवा आसपास के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में कुछ परेशानी रहेगी। बच्चों के साथ ज्यादा रोक टोक करने से उनमें हीन भावना आ सकती है। बिजनेस में उन्नति के लिए नए रास्ते और विकल्प तलाश करेंगे। काफी हद तक सफलता भी मिलेगी। किसी कर्मचारी के वजह से कोई नुकसान हो सकता है, परंतु किसी भी समस्या का शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। तनाव लेने से वरिष्ठ स्थितियां और बिगड़ सकती है। पारिवारिक माहौल सुखद व व्यवस्थित रहेगा। किसी निकट संबंधी द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से सबको प्रसन्नता रहेगी। आज दिन का अधिकतम समय घर की देखरेख तथा साज सज्जा संबंधी कार्यों में परिजनों के साथ मिलकर शॉपिंग में समय व्यतीत होगा। प्रोफेशनल पढ़ाई से संबंधित गतिविधियों में युवाओं को किसी प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिले तो उस पर जरूर अमल करें। रुपये, पैसे अथवा लेन देन के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास न करें। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कुछ समय एकांत अथवा प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करने से आपको मानसिक सुकून रहेगा। व्यवसाय में मशीनरी और स्टाफ से जुड़ी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। पूरी गंभीरता और संजीदगी से उनका हल निकाल लेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को टारगेट पूरा करने में अधिकारियों से मदद मिलेगी। दांपत्य संबंधों में चल रही दुविधाएं दूर होंगी और संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों में तब्दील हो सकती है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से आपको बेहतरीन मार्गदर्शन मिलने वाला है और इस वजह से कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी आपको आसान नहीं होगी। युवाओं को अपनी योग्यता के अनुरूप उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि जरा सी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से भटका भी सकती है। आय के साधनों में कुछ कमी आएगी, परंतु खर्चे तो बरकरार ही रहेंगे। मन को संयमित रखें तथा झूठे दोस्तों से दूरी बनाकर रखें। आज आप किसी के एहसान का बदला उतारने की दिशा में पहला कदम उठाएंगे। यह कदम मान से वित्तीय या आध्यात्मिक हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आज अपने सारे एहसान उतार पाएंगे। लेकिन आपको कम से कम यह संतुष्टि जरूर होगी कि आप ऐसा करने की दिशा में कदम उठा रहे हैं। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको वजन न बढ़ने देने के लिए विशेष परिश्रम करना होगा। आप पाएंगे कि अपनी डाइट पर नियंत्रण के बावजूद आपको भारीपन महसूस कर रहे हैं। आप पर एक तरह का आलस सा छा जाएगा, जिससे आप थका तथा अजीब सा महसूस करेंगे। असल में यह आपके शरीर से अधिक मन की समस्या है। ध्यान तथा मन को एकाग्र करने के अन्य तरीकों से आप हल्का महसूस करेंगे। आपका आज का दिन बदलाव, क्रांति और उत्कट भावनाओं के नाम रहेगा। आप अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने और किस्मत के भरोसे रहने की बजाय खुद कुछ करना चाहेंगे। आपकी कोशिशें लक्ष्य की ओर केंद्रित होंगे। आपकी भावनाओं की तीव्रता से आपके पार्टनर भी प्रभावित होंगे। रोमांटिक मामलों में आपको अपने दिल की सुननी चाहिए। यह आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। आज का दिन अपने व्यावसायिक और वित्तीय गतिविधियों में बदलाव लाने का दिन है। इसलिए अगर कुछ इस तरह की आपकी योजना है तो अपने आप को तनाव मुक्त रखें। आप अपना दृष्टिकोण प्रभावी ढंग से शीर्ष प्रबंधकों के समक्ष रख पाने में समर्थ होंगे। यह अपने नियोक्ता से अपनी आय को बढ़ाने का उपयुक्त मौका है।
ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन की शुरुआत अच्छी होगी। विशेषतः दोपहर से पहले अपने ऑफिस संबंधी कामों की योजना अगर हो सके तो दोपहर से पहले ही बनाने सफलता की संभावना अधिक है। शाम को या तो कुछ न करें या कोई हल्का फुल्का काम करें। कोई अप्रत्याशित व्यक्ति आपसे मिलने आ सकता है। हर रोज की एक्सरसाइज और सलाद खा खाकर आप परेशान हो चुके हैं। अब अपना पसंदीदा खाना खाकर खुद को संतुष्ट कर सकते हैं। यह देखना न भूलें कि अगली सुबह आपको कैसा अनुभव होगा। इसका कड़वा अनुभव आपको अगली बार लिए खाना खाने के लालच से बचने में काफी मदद करेगा। आपको अपनी शारीरिक एक्सरसाइज को बहुत सारे लोगों के सामने प्रस्तुत करने का मौका भी मिल सकता है। आप अपने संबंध में एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ी दी है और आज आपकी सोच विचार में असामान्य स्पष्टता रहेगी। आप भावनाओं में बह बिना बिल्कुल साफ सोच पाएंगे कि आप फिलहाल कहाँ हैं और यहां से आपको कहां जाना है। आप यह भी आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जिंदगी जिस रास्ते पर फिलहाल है, आप उससे खुश हैं या नहीं, उसे बदलना है या नहीं। आप आगे बढ़ रहे हैं, वहीं लोग आपको नीचे खींचने की और कोशिश कर सकते हैं। मौखिक विवाद में न फंसे प्रयास करें कि आपका कार्य बोले। आप जैसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां से आपको नीचे धकेलना मुश्किल होगा। अच्छा काम करते रहे। अपने सहयोगियों और अधीनस्थों के साथ सौहार्द बनाए एवं मधुर वाक्यों का प्रयोग करें। आज आपके लिए बहुत सारा काम है, व्यस्त रहेंगे। जल्दी के कर में अपने किसी शुभ चिंतक को नाराज न करें। नम्र बने रहें। आपकी सकारात्मकता के कारण नए अवसर मिलेंगे। धीरज रखें, परिवर्तन ही शाश्वत नियम है, इसीलिए बदलाव तो आपके जीवन में भी होना ही है। आप सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं। हालांकि आपकी सलाह अच्छी होंगी, लेकिन बिन मांगे दी गई। आपकी सलाह का हर कहीं स्वागत नहीं होगा। आपको आज खुद की ही सुननी चाहिए और खुद को खुश करने या संवारने के लिए आप काफी पैसे भी खर्च कर सकते हैं। हालांकि जातक आपकी इच्छाओं या के कामों से दूसरों का भी लेना देना है। थोड़ा संभल कर व्यवहार करें, क्योंकि लोग आपकी इच्छाओं को भी गलत समझ सकते हैं। आज कोई अन्य व्यक्ति आपके प्यार के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकता है। यह आप पर निर्भर करता है कि वो कितना सफल होंगे। अगर आप उनकी बातों को सुनते और प्रभावित होते हैं तो यह आपके प्रेम प्रसंग को नीचे की तरफ धकेल सकता है। इसके अलावा अगर आप बाहरी व्यक्ति की बातों पर ध्यान न दें तो ये आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। आज किसी भी परीक्षा में उतरने के लिए अच्छा दिन नहीं है। हालांकि अगर आप परीक्षा में बैठ रहे हैं तो किसी नकारात्मक विचारों को अपने पास न आने दें। आप आगे बढ़े और आपकी शक्ति और सका भावनात्मकता आपकी कुंडली से किसी भी नकारात्मक प्रभाव से डीटीएच सकती है। 5 पैसे उधार न दें, क्योंकि आपको धोखा मिल सकता है। बड़ी राशि उधार देने से बचें। समय बहुत अच्छा है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। मेहनत आपकी रंग लाएगी और आपकी मिनट और लगन देखकर लोग आपको शाबाशी देंगे। साथ ही साथ आज आपके जीवन साथी के द्वारा कोई खास वस्तु प्राप्त हो सकती है जिसकी अभिलाषा लंबे समय से कर रहे थे और आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर होने वाली है। माता पिता का आशीर्वाद साथ है। साथ ही साथ भगवान शनिदेव भी फुल सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको अपनी मेहनत जारी रखनी है। आज का दिन आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। आप अपने लंबे समय से रुके हुए काम के पूरा होने से प्रसन्न रहेंगे। परिवार के सदस्य से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपकी संतान आपसे यदि किसी काम को लेकर सलाह लें तो आप उन्हें जो सलाह देंगे वह उसके विपरीत चल सकती है। वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहेगा। को अपनी बुद्धिमत्ता से काफी कुछ पा सकते हैं। आपको परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। आज का दिन आपके लिए धन संपत्ति बढ़ाने वाला रहेगा। यदि भाई या बहन को लेकर कोई समस्या चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आपको बिजनेस में मन मुताबिक लाभ मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको किसी पुरानी गलती से सबक लेना होगा। आपको संतान से किसी के हुए वादे को पूरा करना होगा। माता पिता आपको यदि किसी काम को लेकर कोई सलाह दें तो आप उस पर अमल। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को बहुत ही सूझबूझ से आगे बढ़ना होगा। प्रमोशन मिलने की भी संभावना बनती दिख रही है। विद्यार्थी किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे जिसमें उन्हें जीत अवश्य मिलेगी।
आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। नौकरी पेशा जातक या नौकरी में बदलाव के लिए सोच रहे थे तो वह कहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी को काम के समय से पूरा न होने के कारण परेशान रहेंगे। आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको यदि किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था तो वह भी दूर होगा। आप अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहें, नहीं तो वह आपको कोई गलत सलाह दे सकते हैं। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए साथी की दस्तक हो सकती है। आप अपने रुके हुए कामों को लेकर योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे, तभी वह पूरे हो सकेंगे। आज का दिन आपके लिए किसी बड़े निवेश के लिए बहुत ही सोच विचार कर करने के लिए रहेगा। आपको किसी निवेश से नुकसान होने की संभावना है। आपके बढ़ते खर्चों को लेकर आप योजना बनाकर आगे बढ़े तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप लेन देन के मामले में अपनी आंख व कान खुले रखें, नहीं तो आपकी समस्याएं बढ़ सकती हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करना होगा। आज आप बहुत ही सूझबूझ से कार्य करें। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहें। परिवार में किसी सदस्य के साथ आप किसी बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दिल से लोगों का भला सोचेंगे, लेकिन लोगों इसे आपका स्वार्थ समझ सकते हैं। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। कार्यक्षेत्र में आप अपने काम को लेकर हर संभव प्रयास करेंगे। आपको किसी की सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने से बचें। आप आपकी बुद्धि व विवेक से काफी कुछ पा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपके मन में स्थायित्व की भावना को बल मिलेगा। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको अपने साथी की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना होगा, नहीं तो वह समस्या बन सकती है। परिवार में यदि रिश्तों में कुछ अनबन चल रही है तो आपको उसे दूर करने का प्रयास करें। आपका किसी नई संपत्ति को खरीदने का सपना पूरा होगा। आपके घर किसी अतिथि का आगमन होने से माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन आप अपने खर्चों को सीमित रखें। आज का दिन राजनीति में कार्यरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति होगी। बिजनेस की योजनाओं में भी आप चार चांद लगाएंगे, जिनको आप गति देंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ाने से आप प्रसन्न रहेंगे। वैवाहिक जीवन में चल रही समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपने पिताजी से किसी काम को लेकर बातचीत कर सकते हैं। परिवार में यदि आपने किसी सदस्य को कोई सलाह, उसे बहुत ही सोच विचार कर दें। जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। आपका कोई पुराना मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आपको अपने पिताजी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको बिजनेस में छोटे मोटे काम पर भी पूरा ध्यान देना होगा। जो जातक अपने धन के निवेश को लेकर योजना बना रहे हैं, उन्हें अपने भाई बहनों से बातचीत करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आपको कार्यक्षेत्र में किसी काम के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। आज आपके मन में प्रेम व सहयोग की भावना बनी रहेंगी। आपको अपने दोस्तों को, सहकर्मियों पर पूरा विश्वास बनाए रखना होगा। आपको यदि कोई जिम्मेदारी मिले तो आप उसे समय रहते पूरा करें। कार्यक्षेत्र में आप टीम वर्क के जरिए किसी काम को आसानी से पूरा कर पाएंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए अपने सीनियर से बातचीत करनी होगी। यदि आपने किसी से कुछ कर्ज लिया था तो वह भी आपसे वापस मांग सकते हैं। आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको अपने काम में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिनसे आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भाग्य का साथ मिलने से आपके सभी काम आसानी से पूरे होंगे। आपको यह मौका दोबारा मिलने जा रहा है। आपको फिर से इस देवी मां का दर्शन मिलेगा। इस रूप में यह देवी मां आपको दर्शन देगी। इस देवी मां को अच्छे से पहचान लो, आपका जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके घर के आस पड़ोस में रहता है यह एक दुश्मन। यह दुश्मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति पिछले 12 सालों से आपके पीछे पड़ा है। यह व्यक्ति पिछले 12 सालों से आपको जान से मारना चाहता है और इसलिए 12 सालों से यह देवी मां आपके साथ रह रही है। पिछले 12 सालों से यह देवी मां आपकी जान की रक्षा कर रही है। तो दोस्तों, आखिर यह देवी मां कौन है और क्यों यह देवी शक्ति आपकी जान की रक्षा कर रही है? यह देवी शक्ति आपसे क्या चाहती है?
इन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह देवी शक्ति आपसे यह एक चीज मांग रही है। यह एक चीज, इस देवी शक्ति को आप जिस दिन दे दिए, उस दिन से आप मालामाल हो जाओगे, उस दिन से आप करोड़पति बन जाओगे। ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में होगा। दोस्तों, मैं जो भी बात आपको बता रहा हूं ग्रह गोचर के आधार पर आधारित है, जो कि दोस्तों 100% सटीक है। दोस्तों, ऐसा खास और महत्वपूर्ण जानकारी हर किसी को नहीं मिलता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने वाले हैं कि इस देवी के आशीर्वाद से आपका जीवन में कैसे परिवर्तन होने वाला है और इस देवी की दर्शन आपको किस रूप में मिलने वाला है। साथ ही दोस्तों, इस देवी की कृपा दृष्टि आपका दैनिक जीवन पर किस प्रकार पड़ने वाला है, इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी सोने चांदी से भी तेज चमकेगी। दोस्तों, अब आपका जीवन सूरज की तरह चमकने वाला है। ऐसा बदलाव अब आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, अब आपका जीवन से गरीबी समाप्त होने वाला है और आप अपने मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी बनने वाले हो। दोस्तों, जो लोग काफी दिनों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट झेल रहे हैं, उनको आप भयंकर खुशखबरी मिलने वाला है। उनको अब देवी मां लक्ष्मी की कृपा से करोड़ों का धन संपत्ति हाथ लगने वाला है। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, आपको जीवन की सबसे बड़ी और कीमती तोहफा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको जीवन की सबसे बड़ी और कीमती तोहफा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, बस यह एक चीज इस देवी मां को दान कर देना, फिर देखना आपका जीवन में जो चमत्कार होगा उसे देखकर आसपास के लोगों में खलबली मच जाएगा, आसपास के लोगों में हड़कंप मच जाएगा। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सिंदूर का एक विशेष महत्व होता है। ऐसे में दोस्तों, अगर घर की कोई औरत धन की देवी माता लक्ष्मी को सिंदूर चढ़ती है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपके घर के सभी परेशानियां जड़ से खत्म हो जाता है। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दुख तकलीफ देखने को नहीं मिलेगा। आपका जीवन धन धान्य से भरपूर हो जाएगा। इस बात की गारंटी है। दोस्तों, यह एक गलती जिंदगी में कभी मत करना, नहीं तो दोस्तों जिंदगी भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह वीडियो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा और भयंकर बदलाव लेकर आएगा। इतना महत्वपूर्ण वीडियो है, आपकी जिंदगी में भयंकर बदलाव होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे, खुशी से आप नाचने लगोगे और आपके जीवन में जो भी परेशानी है उनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपका जीवन में जो भी दुख दर्द चल रहा है उनसे आपको निजात मिल जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अब दुश्मन का जिंदगी समाप्त होने वाला है। दुश्मन का उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, क्योंकि दोस्तों पाप का लोटा भर चुका है और भगवान शनिदेव महाराज क्रोधित हो चुके हैं। जी हां दोस्तों, भगवान शनिदेव महाराज क्रोधित हो चुके हैं। इसलिए दोस्तों, अब दुश्मन का जिंदगी समाप्त होकर रहेगा। दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है, इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भगवान शनिदेव महाराज का जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वे सभी लोग नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनिदेव महाराज, जय शनिदेव महाराज कृपा करो अवश्य लिखें। भगवान शनिदेव महाराज का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, मुझे पता है आपकी सबसे पहला और बड़ा जो परेशानी है वह है पैसों से संबंधित। जी हां दोस्तों, पैसों से संबंधित आपको बहुत अधिक परेशानी है, जिस वजह से दोस्तों आपका कोई भी बड़ा सपना साकार नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जो सपना आप बचपन से देखते आ रहे हैं वह सपना पूरा करने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। अपना पूरा करने के लिए आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वह सपना आपका पूरा नहीं हो पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है?
किस वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें